उसने गारंटी लिया था कि तुम्हारा भाई 4-5 घंटे में उठा दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि दुनिया से उठा देगा। जब वो ऑपरेशन का सर्जन है, डॉक्टर की नहीं है, लेकिन मेरे भाई का कातिल डॉक्टर सोहेल जरूर है। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हमें कुर्ला के फौजिया हॉस्पिटल के ठीक सामने यहाँ पे एक मसला हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है कि मेहताब खान जो युवक है उसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। इस फौजिया हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान गैर जिम्मेदारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसके बारे में मेहताब खान के भाई का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या पूरी जानकारी देना चाहते हो मेहताब खान के बारे में? मेरा नाम मोहम्मद अच्छू खान है। मैं मेहताब का भाई हूँ सगा, और मैं जो क्या नाम 7:30 बजे 1 फरवरी को फौजी हॉस्पिटल में लेके आया था, एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद एडमिशन जब किया तो सामने पूछा कौन से डॉक्टर को दिखाओगे। हमने कहा डॉक्टर सोहेल को। तो डॉक्टर सोहेल के नाम पे अपने भाई को मैं एडमिट किया। मेरा भाई चल के आया था, मात्र 3 या 4 उल्टी हुई थी, इससे आगे कोई चीज़ नहीं था। इनके स्टाफ के आरएमओ, इनके नर्स, इतने स्टाफ के डॉक्टर सोहेल के कैसा डोज दिए कि मेरे भाई के ऊपर किडनी का असर हुआ। और डॉक्टर सोहेल 12 घंटे के बाद आ रहे हैं, ओपीडी पे बैठ रहे हैं। मैं बार बार जा रहा हूँ, दरवाज़ा उनका नॉक कर रहा हूँ कि आप चलिए, मेरा भाई मर जाएगा तब देखोगे आप। तो इन्होंने ये जवाब दिया 5 मिनट। तकरीबन उन्होंने 20 मिनट ले लिया। लेने के बाद जब बाहर निकले तो आरएमओ के ऑफिस में जाके बैठ गए। वहाँ फिर वापस में घुसा, मतलब क्या है डॉक्टर साहब, वहाँ से आए यहाँ बैठ गए। फिर वहाँ गए तो मुझे सीधा कह रहे हैं कि आप उनका सिटी स्कैन कराइए। मैं सिटी स्कैन कराया, 11 साढ़े 11 बजे रिपोर्ट मिल रही है। मैं लेके आ रहा हूँ, डॉक्टर को कोई पता नहीं कहाँ बैठे, किधर गए, कब गए। इनका स्टाफ देख रहा। उसके बाद जब मेरे भाई सीरियस होते जा रहा है, सीरियस होते होते अब हो गया 12:30 बज गया। आवाज़ बंद कर दिया, आदमी पहचानना बंद कर दिया। उनके स्टाफ वालों ने सीधा ले लिया आईसीयू रूम में। और डॉक्टर रात को 3 बजे आता है, डॉक्टर सोहेल रात को 3 बजे आता है और बोलता है अच्छू भाई परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई को ठीक करूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो मेरा पेशेंट, मेरा भाई अंदर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब अगर नहीं आपके बस में तो आप जवाब दे दे। नहीं कोई परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद ये पूरी रात चली। फिर सुबह में 11 साढ़े 11 बजे मुझे बुलाया जाता है आईसीयू रूम में, और एक डॉक्टर उनका आरएमओ है, आईसीयू का नाम नहीं मालूम है, वो 100% गारंटी था। कैमरा CCTV लगा हुआ है, उसके अंदर आप चेक करिए, उसका लीजिए। उसने गारंटी लिया था कि तुम्हारा भाई 4-5 घंटे में उठा दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि दुनिया से उठा देगा। फिर सोहेल डॉक्टर आता है, ऑपरेट करता है मेरे भाई के गले में। कौन सी ऐसी दिक्कत थी कि 3 उल्टी में किडनी की इंजरी हो जाए, ऑपरेशन का टाइम हो जाए, तुमको ऑपरेशन करना पड़े, क्या मजबूरी थी। वो ऑपरेशन का सर्जन है, डॉक्टर की नहीं है, लेकिन मेरे भाई का कातिल डॉक्टर सोहेल जरूर है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फौजिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उसके गैर जिम्मेदारी इलाज की वजह से तुम्हारे भाई की मौत हो गई जी। तो जब आपने उसको एडमिट किए थे और उस वक्त डॉक्टर से आपने पूरी बात किए थे कि आखिर मेरे भाई को जो तकलीफ हो रही है, और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि किडनी की प्रॉब्लम है, इसमें कितनी जानकारी उसने आपको दिया था वो बताइए। उन्होंने यही कहा था आपका भाई ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपके भाई घबराओ मत, आप परेशान मत हो, आपके भाई को ठीक कर दूंगा मैं। तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर है। मैं तो सीधा, मैं उसका भाई हूँ, मैं तो जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा मुझे। उसके बाद 2 फरवरी को 2-2:30 बजे रिजल्ट दे देता है कि तुम्हारे भाई का डेड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, वो कंडीशन में नहीं था मैं। डॉक्टर मुझे बॉडी हैंडओवर किए, मुझे नहीं पता। मैं एम्बुलेंस में बैठा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठा हूँ, क्योंकि मेरा सगा भाई है और मेरी हालत क्या थी, मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूँ। 2 लोग मेरे सारे थे, आए मेरी मदद किए, बॉडी लिए, मैं लेके यूपी चले गया बॉडी। अब मुझे पुलिस के ऊपर इतना भरोसा है कि मैंने एलिगेशन किया हूँ, और मुझे इतना भरोसा पुलिस के ऊपर कि वो जो सच्चाई का साथ देगी और इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो पुलिस से जब आपने कंप्लेंट की है वहाँ पे पुलिस में, तो पुलिस इस मामले में कहाँ तक तुम्हारा साथ दे रहे हैं और क्या अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई हुई है? अभी हमने कल एलिगेशन किया है, ठीक है। पुलिस हमको बुलाएगी, हमारा स्टेटमेंट लेगी। स्टेटमेंट देने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है, कैसा बनता है, वो पुलिस समझेगी। इस टॉपिक पे हमने फौजिया हॉस्पिटल के मैनेजमेंट डायरेक्टर और सोहेल डॉक्टर से बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि मेहताब खान की मौत की वजह क्या थी, लेकिन सोहेल डॉक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि हम वहाँ पे मौजूद थे, हमने इसमें कोई हमारी गलती नहीं थी, हमारा स्टाफ ने नहीं, बल्कि सोहेल को दूसरे ट्रीटमेंट किया।
इस टॉपिक पे हमने जब उनसे कहा कि आप इस पे बाइट दीजिए तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया और हमसे कहा कि आपसे जो बनता है जो करना है आप कीजिए। हमने सुना किस तरह से मेहताब खान की मौत के बारे में उनके भाई ने बताया कि गैर जिम्मेदारी इलाज की वजह से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के ना होने की वजह से भी उनका स्टाफ क्यों दवाई दी जा रही थी और ज़्यादा पावर की डोज देने की वजह से उनकी भाई की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कुर्ला से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन से।